अगस्त 1947 ये भारत के इतिहास का वो काला दिन था जिस दिन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हजारों महिलाओं को बंधक बनाया गया, उन्हें नंगन हालत में बाजारों में घुमाया गया और जो क्रांतिकारी अखंड भारत का सपना देख रहे थे वो आज आपस में ही एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए थे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, स्कूल, बाजार, हर जगह केवल लाशों के टुकड़े और केवल खून ही खून दिखाई दे रहा था। जिसका केवल एक ही कारण था, लाहौर। उस दिन पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और पाकिस्तान में उपस्थित हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और महिलाएं, बच्चे और पुरुष अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। महिलाओं को ये डर है कि अगर वो पीछे रह गई तो उनकी इज्जत जाएगी और जो महिला दंगावादियों के हाथ आई उनकी शादी या तो किसी मुसलमान से करा दी गई या फिर उनकी इज्जत के साथ बेरहमी से खेला गया। ये मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए ब्रिटेन से आए सिरिल रेडक्लिफ तुरंत घबराकर अपने देश वापस लौट गए और वे जाते जाते अपने इनाम की 5000 रुपए की राशि भी नहीं ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के जितने भी कागजात मौजूद थे उन सभी को जला दिया और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानियों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर को भारत से छीनकर उन्हें दे दिया। तो आखिरकार क्या हुआ था 12 अगस्त 1947 को? क्यों इतने लोगों को बेरहमी से मारा गया और क्यों जब लाहौर भारत में शामिल होना था तो भी उसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया? और क्या रेडक्लिफ ही लाखों भारतीय लोगों की हत्या के जिम्मेदार थे? चलिए जानते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ विकास राजपूत। गाइस, देश आजाद होने के बाद मुसलमान अपने अलग देश की मांग करने लगे और ये मांग इतने बड़े स्तर पर की गई कि गवर्नमेंट को ब्रिटेन से सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए बुलाना पड़ा, जो कि पहली बार इंडिया आए थे और ना ही तो रेडक्लिफ भारत के बारे में कुछ जानते थे और ना ही भारत की संस्कृति के बारे में कुछ जानते थे। उन्होंने केवल अखंड भारत को एक बार ही प्लेन से देखा था, फिर भी उन्हें भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कार्यभार सौंपा गया और उनकी अध्यक्षता में रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और भारत और पाकिस्तान के लिए बॉर्डर लाइंस बनाई गई और ये निर्णय लिया गया कि भारत का कौन सा शहर पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा शहर भारत में रहेगा। सबसे पहले कमीशन ने भारत के प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर बांटने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में कमीशन ने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करने का फैसला लिया और जिस प्रांत में हिंदू ज्यादा थे उसे भारत में शामिल किया गया और जिस प्रांत में मुसलमान ज्यादा थे उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर ही किया गया था। जनसंख्या के अलावा उस क्षेत्र के लोगों की प्रॉपर्टी ओनरशिप और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए थे, लेकिन हर फैक्टर से जो लाहौर आज पाकिस्तान के हिस्से में है उसे भारत के हिस्से में होना चाहिए था, क्योंकि ईयरली 1941 की जनगणना के अनुसार लाहौर में 40% जनसंख्या हिंदुओं और सिखों की थी, लेकिन लाहौर की प्रॉपर्टी और ओनरशिप में हिंदुओं और सिखों का योगदान 80% था और इसी वजह से लाहौर में हिंदुओं और सिखों का ज्यादा प्रभुत्व था और इसी वजह से लाहौर को भारत में शामिल करने का फैसला लिया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप के साथ लाहौर में जितनी भी इमारतें थी और मंदिर थे उन सभी पर गैर मुसलमानों का प्रभुत्व था। फॉर एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, संस्थाएं, अस्पताल, कॉलेज और मंदिर, इन सभी पर हिंदुओं का ही प्रभुत्व सबसे ज्यादा था और यहाँ तक कि लाहौर राजा रंजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। यानी कि अगर हम किसी भी फैक्टर से बात करें तो हर फैक्टर के हिसाब से लाहौर भारत का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन जब इस बात पर बहस ही चल रही थी कि लाहौर को भारत में शामिल करना है या फिर पाकिस्तान में शामिल करना है, तभी ये अफवाह फैल जाती है कि लाहौर को भारत में शामिल कर लिया गया है। तब पाकिस्तानी मुसलमान बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं को वहां से भगाना शुरू कर दिया और कत्लेआम मचा दिया और जो क्रांतिकारी अखंड भारत का सपना देख रहे थे आज वो एक दूसरे को मरने मारने पर ही तुले हुए थे और देखते ही देखते ये दंगा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस दिन करीब दोपहर के 3 बजे अंग्रेजों के द्वारा 100 हिंदुओं के मरने की पुष्टि की गई थी, लेकिन असल में यह संख्या इससे करीब 10 गुना ज्यादा थी और देखते ही देखते केवल 24 घंटों में ही लाहौर के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम लिखा कि जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द फौज को मेरे पास भेजो, क्योंकि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदुओं का कत्लेआम करते हुए बहुत से पुलिस वालों को भी देखा गया है और अब हालात बेकाबू
काबू होते जा रहे हैं जिसे केवल फौज ही संभाल सकती है। और उस समय लियाकत अली ने नारा दिया था कि हक के लिया पाकिस्तान और अब लड़के लेंगे हिंदुस्तान। और लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर केवल यही नारा गूंज रहा था। और गाइस ये दंगा इतना ज्यादा भयानक था कि लाहौर की हर सड़क, हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर जगह केवल लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। और ऐसी सुबह लाहौर ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इस दिन लाखों लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और महिलाओं को जबरदस्ती बंधक बनाया गया और उनके साथ गलत अत्याचार किया गया। ये दृश्य इतना ज्यादा दिल दहलाने वाला था कि 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा के लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला तुरंत बदल दिया गया और लाहौर को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला लिया गया। और इस दृश्य से रेडक्लिफ इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो तुरंत अपने देश ब्रिटेन लौट गए बिना अपने इनाम की राशि लिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और भारत के विभाजन के काम के लिए 5,000 रुपए देने की बात कही गई थी। और अपने देश जाकर उनके पास जितने भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कागजात थे उन सभी को उन्होंने जला दिया। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। असल में लाहौर भारत में शामिल होना था, लेकिन मुसलमानों के दबाव के चलते बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए मैंने लाहौर को पाकिस्तान को देने का फैसला लिया था। और पाकिस्तानियों को तो मुझसे खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर को भारत से छीन कर दे दिया। वहीं उन्होंने लाहौर को पाकिस्तान को देने की एक वजह यह भी बताई कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। ये सोचकर मैंने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया और अमृतसर को भारत में मिलाने का फैसला लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बहुत ही जल्दबाजी में किया था। मुझे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए केवल 10 से 12 दिन का ही समय मिला था और मैंने केवल एक बार ही अखंड भारत को हवाई जहाज से देखा था। और मुझे ये बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, यहाँ पर ज्यादातर प्रॉपर्टी हिंदुओं की ही है और लाहौर के इतना ज्यादा समृद्ध होने के पीछे हिंदुओं का ही योगदान है। इसीलिए मैंने लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एक छोटे से फैसले की वजह से इतने लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी और इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाएगा। लेकिन बाद में मुझे मजबूरी के चलते और मुसलमानों के दबाव के चलते लाहौर को पाकिस्तान को देना पड़ा। ये सब केवल मैंने पाकिस्तान की नाराजगी को दूर करने के लिए किया था। गाइस, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने सेना के बंटवारे का भी दबाव डाला, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार अंग्रेज यहाँ से चले गए तो फिर से यहाँ पर दोबारा कत्ले-आम मच सकता है। इसीलिए सेना को बांटने का फैसला लिया गया और भौगोलिक और आबादी के आधार पर सेना को बांटा गया। और उस समय अखंड भारत के पास 10 स्क्वाड्रॉन्स थे, जिनमें से 8 स्क्वाड्रॉन्स भारत को दिए गए और 2 स्क्वाड्रॉन्स पाकिस्तान को दिए गए। और उस समय नेवी की 2 यूनिट भारत को दी गई और 1 यूनिट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। और ये तय हुआ कि अप्रैल 1948 तक दोनों ही देशों की सेना के सुप्रीम फील्ड मार्शल अंचिलेख ही रहेंगे। यानी कि गाइस, भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हो गया, लेकिन इस विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच नफरत के बीज बो दिए, जो कि आज भी पनप रहे हैं। और आज भी ये दोनों ही देश कश्मीर को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। खैर गाइस, आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।